वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज का सवाल है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, वेव का जब भी लफ्ज सामने आता है तो उसका काम क्या होता है? वेव का एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करना, लेके जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो भी यही काम करती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करती है, लेके जाती है। लेकिन इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों मिलकर ये काम करते हैं। एक कहलाता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक कहलाता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। किस तरह वेव जनरेट होती है ये मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली वीडियो के अंदर डिटेल में बता चुका हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे जो खास प्रॉपर्टी उसकी हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खास प्रॉपर्टी क्या है कि वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? जिस तरह सूरज से लेकर लाइट जमीन तक किस तरह पहुंच रही है। सूरज और जमीन के दरमियान में तो वैक्यूम है, कोई मीडिया ही नहीं है, खाली स्पेस है बिल्कुल। लेकिन वहां से भी लाइट ट्रेवल करती हुई जमीन तक पहुंच जाती है। ये किसकी मदद से पहुंचती है? वही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट की मदद से ट्रेवल करती हुई लाइट सूरज से जमीन तक पहुंच जाती है। अब इसकी हमारी डेली लाइफ के अंदर एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास मोबाइल सिग्नल है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। हमारे पास लाइट आ रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या सॉलिड और लिक्विड में से भी गुजर सकती हैं? जी हाँ। लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो है सॉलिड में से भी गुजर सकती हैं और लिक्विड में से भी गुजर सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, मिसाल के तौर पे देखें, मैंने सॉलिड और लिक्विड के अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है, एक दफ़ा इसको पढ़ लेना। तो कुल आप देखोगे जिस तरह रेडियो वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, ये थोड़ा बहुत सॉलिड में से गुजर जाती है, थोड़ा बहुत जो है अपना लिक्विड में से भी गुजर जाती है। लेकिन जिस तरह इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाती है, ये क्या होती है, वहाँ पे एब्जॉर्ब होती जाती है और वहाँ पे खत्म हो जाती है। सॉलिड में तो बिल्कुल ही इनको गुजरने का रास्ता ही नहीं मिलता। जिस तरह आपके पास ओवन की एग्जांपल है। ओवन की एग्जांपल ये कि ओवन के अंदर आप क्या करते हो, खाना गर्म करते हो, पानी रखते हो वो भी गर्म हो जाता है और जो अपना खाना रखते हो वो भी गर्म हो जाता है। वो कैसे गर्म होता है? वो ऐसे गर्म होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साइड से जनरेट होती है और खाने पे जब आती है तो खाना उनको एब्सॉर्ब करता है। अब चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो है आपके खाने के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और खाना आपका हीटअप हो जाता है। तो इस तरह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सॉलिड और लिक्विड में अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो कुछ हद तक पेनिट्रेट कर जाती है, निकल जाती है। लेकिन जिस तरह हाई फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पे वो टोटली ब्लॉक हो जाती है और वही उनकी एनर्जी जो है उस बॉडी को गर्म करने के लिए, हीटअप करने के लिए वो इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको एक दफ़ा रीड कर लेना। थैंक यू।